हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की कहानी में लेकर आई हूँ विक्रम और बेताल की, जिसका नाम है ज्यादा पापी कौन, स्त्री या पुरुष। जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। वैसे दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें पता तो चल ही जाएगा कि ज्यादा पापी इन दोनों में से कौन है, स्त्री या पुरुष। पर आप कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है ज्यादा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम था रूपसेन। उस राजा के पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन उस राजा ने उस तोते से पूछा कि हमारा ब्याह किसके साथ होगा। तोते ने कहा, मगध देश के एक राजा है जिसकी बेटी का नाम चंद्रवती है, उसके साथ आपका ब्याह होगा। राजा ने ज्योतिष को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी, उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उस मैना से पूछा कि हमारा विवाह किसके साथ होगा। मदन मंजरी नाम की मैना ने उत्तर दिया कि आपका विवाह भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ होगा। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का भी ब्याह कर दिया और उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है, तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी होता है, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने भी कहा, स्त्री बड़ी झूठी, लालची और अधर्मी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा रानी ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो। मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। उसका विवाह हुए बहुत वर्ष बीत चुके थे। उसके बाद जाके एक लड़का पैदा हुआ था। सेठ ने उसकी बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ ना बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहाँ हेमगुप्त नाम का एक साहूकार था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने आया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ के एक लड़की थी जिसका नाम था रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उस सेठ ने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहाँ आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है चोर लुटेरे का। तुम ऐसा करो, अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को जो डोली लेकर आते हैं उनको कुछ धन दिया और वापस जाने को बोल दिया। जैसे ही वह लोग गए, उस लड़के ने दासी को मारकर कुएं में डाल दिया और फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया और उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल कर भाग गए। बाप ने उसे विश्वास बंधाया कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी न किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसका लड़का हुआ है, यह कहकर ससुराल चला गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी बात बता दी है। और जो कहा था उसने पति को बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बीतने के बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और गहने लेकर छू मंतर हो गया। मैना बोली, महाराज, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी।
राजा ने मैना की पूरी बात सुनने के बाद तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री बुरी कैसे होती है। इस पर तोते ने ये कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्री दत्त नाम का एक लड़का था। वह वहाँ से कुछ दूर पर एक नगर और था जिसका नाम था श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी, वह श्री दत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्री दत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह ना आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्या करे। पति थका हारा था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री इतनी रात को कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री को लगा कि उसका दोस्त सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा ये लीला देख रहा था। उस पिशाच ने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहाँ बैठकर रोने लगो और कोई पूछे तो कह देना पति ने मेरी नाक काट ली है। और उस स्त्री ने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर भी वहाँ खड़ा था और ये सब सुन रहा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। चोर ने सारा हाल राजा को बता दिया और बोला कि अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में इस स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर पूरे नगर में घुमवाया और शहर के बाहर छुड़वा दिया। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी ही होती है। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, बताओ राजा विक्रम, दोनों में से ज्यादा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? राजा विक्रम ने कहा, स्त्री। तो बेताल ने पूछा, स्त्री कैसे हुई? राजा विक्रम ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। राजा के इतने कहते ही बेताल बोला, राजन तूने सही उत्तर दिया, पर तू बोला और मैं गया। बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर गया और उसे फिर पकड़कर लाया। रास्ते में बेताल ने एक और नई कहानी शुरू की जो मैं सुनाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। वैसे दोस्तों ये तो एक कहानी थी, पर आपको क्या लगता है कौन ज्यादा पापी है, स्त्री या पुरुष? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।